subject today is origin and tradition of Satriya. We call Satriya as Hotriya. Sir we pronounce as Ho. Tradition of Hotriya as indigenous knowledge system dedicated to the celebration of Azadi Ka Amrit Mahotsav. So what do we learn or what knowledge do we gain from Satriya as an indigenous art form? So, origin and tradition. We have two parts in this session, that is the origin of Satriya and the tradition of Satriya. So first, I would like to touch a little bit the origin of Satriya dance. So as we all know, that the classical dances have emerged from Naitya Shastra. This meeting is being recorded. Emerged from Naitya Shastra, which is also called as the Pancham Veda. It is the oldest book of the world. It is almost, it was written probably more than 2,500 years ago. And in this book, all the rules and regulations, right from constructing the mandapa to the diet of a dancer, is given. So what happened is that in the Treta Yuga, the people were all out of their senses. लोभ, मोह, कामुकता बहुत ज्यादा था उस समय, जिस समय ब्रह्मा जी को हर एक देवताओं ने जाके बताया कि आपने तो चारों वेदों की रचना की, हमें और उन्हीं चारों से कनेक्टेड और एक वेद हमें चाहिए जहां जिसमें जो कुछ भी लिखा है वो हर एक जन पढ़ सकते हैं. ऐसा नहीं है कि ओनली द हायरकी पीपल ऑफ हायर कास्ट who knows संस्कृत, उन्हीं को पढ़ना आता था, उन्हीं को वेद आता था, उन्हीं को वेद में एसेस था. तो कॉमन जो लोग थे वो लोग सफर कर रहे थे. उन लोग के बीच में इनह्यूमन एक्टिविटीज, इनह्यूमन इमोशंस ज्यादा हो रहे थे. तो देवताओं ने जाके ब्रह्मा जी को बोला कि चारों वेदों से समझ लेते हुए आप हमें ऐसा एक शास्त्र दीजिए जो कॉमन पीपल, जो साधारण लोग हैं, जो अनपढ़ है, जो संस्कृत में लिटरेरी नहीं है, उनको भी एसेस मिल सके, वो भी पढ़ सके. तो ब्रह्मा जी ने नाट्य वेद की रचना की और फिर भरत मुनि को नृत्य का शिक्षा मिला शिव जी के तंडों से. और फिर भरत मुनि ने हर एक अत्रेय ऋषि से लेकर हर एक ऋषि के रिक्वेस्ट पर नाट्य शास्त्र, इसी भूमि में नाट्य शास्त्र की रचना की. ब्रह्मा जी से नाट्य वेद की ज्ञान लेते हुए नाट्य शास्त्र की रचना की. इसीलिए नाट्य शास्त्र को पंचम वेद भी कहा जाता है. पंचम वेद की रचना के बाद इस भूमि में नृत्य, संगीत, नाटक की चर्चा शुरू हुई. अब उस समय की कास्ट सिस्टम को नकारते हुए साउथ इंडिया में संगम लिटरेचर आने के बाद, दैट इज 300 बीसी से लेकर 300 एडी तक का जो पीरियड का जो लिटरेचर था, उस लिटरेचर के बाद अलवर्स 12 जन का पेडिस्ट्रियन एक ग्रुप था जिनको अलवर्स बोला जाते थे. वो विष्णु के उपासक थे. उन्होंने एक यात्रा शुरू की. दक्षिण से लेकर वो मध्य भारत में आए, वहां से फिर दूसरे तीसरे जगह पूर्व भारत, उत्तर भारत में ये वैष्णविज्म फैलता गया. इसी बीच में आपको ये बताना चाहूंगी कि वैष्णविज्म की जरूरत क्या पड़ी. उस समय बुद्धिज्म था, जैनिज्म था. बुद्धिज्म में जो सेल्वेशन, अल्टीमेटली हम सारे लोग, हम ह्यूमन सेल्वेशन चाहते हैं, मोक्ष चाहते हैं. मोक्ष क्यों चाहते हैं? ये ईर्ष्या से, जलन से, पृथ्वी का माया मोह से हम मोक्ष चाहते हैं, ताकि अंतिम समय पर हम जब इस धरती को छोड़ने वाले होते हैं, उस समय हमारे आत्मा को शांति मिले. लेकिन सेल्वेशन की जो रूट थी वो बुद्धिज्म और जैनिज्म में बहुत ही सख्त थी. जैसे गौतम बुद्ध अपना माया मोह छोड़ के चले गए थे, तो अलवार्स का कहना था कि इतना सख्त
पंथा की क्या जरूरत है? when you can just have your supreme authority, your God with you, when you just, you know, with full devotion, you just remember him, उनके बारे में सोचो, भगवान के बारे में सोचो और भगवान आपके साथ है। तो सेल्वेशन के लिए हमें माया मोह संसार त्याग करके गौतम बुद्ध की तरह इतना कड़वा और कड़ी पंथा लेने की क्या जरूरत है? यही सोचकर अल्वार्स ने विष्णु की गाथा, विष्णु के गीत गाने शुरू किए और दक्षिण से लेकर मध्य भारत में वो लोग आ पहुंचे। इसी बीच 15th सेंचुरी में आसाम के भूमि, उस समय नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पूरा एक था, स्टेट्स का डिवीजन नहीं हुआ था, तो उत्तर पूर्व भारत में 15th सेंचुरी में एक संत का जन्म हुआ जिनका नाम था श्रीमंत शंकरदेव। तो शंकरदेव जी अपने यात्रा के लिए गए थे, जगन्नाथ से लेकर, पुरी से लेकर, वो वृंदावन से लेकर मध्य भारत और दक्षिण भारत तक वो अपने यात्रा के लिए गए थे। और बहुत सारे उस समय जो अलवार ने जो मूवमेंट शुरू की थी, जो यात्रा शुरू की थी वैष्णव धर्म के प्रोपगेशन के लिए, तो कई सारे वैष्णव सेंट के साथ उनका मुलाकात हुआ था। तो उनसे वैष्णविज्म की जो रूट है, जो चिंतन है, जो थॉट है, उसके साथ जो नाट्य शास्त्र की वो पूरे मंच में करने के लिए जो कलाएं की जाती है, उनका जो ग्रामर है, जो व्याकरण है, वो भी समेटे हुए, सारे संबल, सारे ज्ञान समेटे हुए श्रीमंत शंकरदेव वापस उत्तर पूर्व भारत में आए और आके उन्होंने एक अपना तरीका वैष्णविज्म प्रोपगेशन के लिए उन्होंने चुना, वो है आर्ट एंड कल्चर। ना कि सिर्फ भजन, ना कि सिर्फ कथा, ना कि सिर्फ संस्कृत लिटरेचर या फिर प्राकृत, उस समय प्राकृत भाषा भी आ चुकी थी, प्राकृत लिटरेचर। ही चोज द रूट ऑफ आर्ट एंड कल्चर फॉर propagation of Vaishnav Dharma. So that is how the Satriya tradition started. सत्र जो है, सत्र का मीनिंग है मोनेस्ट्री, सत लोगों की, सज्जनों की जहां पर समागम होती है, उस लोकेशन को सत्र कहा जाता है, मोनेस्ट्री, आश्रम। उस सत्र में सत्रिया ट्रेडिशन, सत्रिया चिंतन, वैष्णव नाट्य, गीत, नृत्य की चर्चा होने लगी। और सिंस वहां पे ये नृत्य पला बरा, तो इस नृत्य का नाम हो गया सत्रिया। तो ये सत्रिया नृत्य की ओरिजिन